व्यक्तित्व थिबा मनीष पाई आम मैंने धन्य। वर्तमान दादा को अनुरोध करी ठाकुर भावादर्श लीला करुणायत कथा तथा निज अनुभूतिर राजन 8:30 पर्यंत बोली धरवे। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा। आज्ञा दादा शुभुची। आज्ञा दादा। वंदे लोकतिलकं सातत वार्ता विभूषणं अमरकृत्य सारणं प्रबुदं लोकजीवनं प्रणय प्रमत जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं नमामि। प्राणर श्री श्री ठाकुर जगजननी श्री श्री लक्ष्मीमा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा आजिर भरोसा प्रदान आचार्य चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। पूज्य अमरिदा एवं ठाकुर परिवार समस्त चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। आज पुण्य सांध्य सत्संग पौरोहित कर मोर पूज्य जाजकदेव दिलीप कुमार पत्रदा चरण में प्रणाम एवं उपस्थित कुमु दादा एवं अन्य समस्त ऋतिक मंडली एवं कर्मी मंडली चरण में मोर भूमिष्ठ प्रणाम जनाए। उपस्थित समस्त साधु सज्जन मंडली गुरु भाई गुरुमाता समस्त को मोर रानंदित जय गुरु जनाए। आजिर यही पुण्य सत्संग को प्रदान करिथिबा हमर पूज्य मनोज कुमार साहुदा तांकर पंच महाजीवनर इष्ट मुख्य फुली उठू पूर्ण हो तांकर समस्त कामना ताही परमपिता निकट में मोर एकांत कामना निवेदन करे। मते जारकार दादा मते फोन करथिले जे आजिर यही पुण्य सत्संग रे जोग देवा पाई दिलीप कुमुदादा भली ज्ञानी गुणी मनीष यही आठमल्लिक सत्संग बिहार परिचालन दायित्व अच्छी। खाली आठमल्लिक कहीं ओडिशार अनेक सत्संग रे तांकरी प्रेरणा पृष्ठ गढ़ी उठी सुदूर आम जो कलाहांडीर मदनपुर एरिया दादा चेष्टार से एक सत्संग बिहार गढ़ी उठी। श्री श्री ठाकुर 81 वर्षर जीवन लीला को परिप्रकाश करवा हयत तो एक साधारण मनीष पाखे ता संभव हो न था। कारण सी होचंती ये विश्व दुनियार मालिक सर्वव्यापी आपूरणीय कर्ता सबु सत्तार से होचंती मालिक ये विश्व ब्रह्मांडर से होचंती मालिक। तांको साधारण मनीष तांको जहाँ गीत माध्यम कह जाए किए तुमको बुझेब तमें यदि दया करुणा न कर। ठाकुर से दिन ठाकुर को जड़े पचार पुण्य माने प्रकृत में सत्संगीर प्रकृत लक्षण कौन होगा दरकार। जड़े सत्संगीर प्रकृत लक्षण कौन होगा दरकार ठाकुर से बुझे देते आलोचन सत्संगीर प्रकृत सत्संगी जे अन्यर खुशी रे खुशी हुए से हूँ सत्संगी वास्तव सत्संगी। कि वास्तविक भाव देखा जाए आम साधारणतः अन्य खुशी रे खुशी ही पारना कहीं आम भितर ये षड़ प्रवृत्ति षड़ रिपु जो अच्छी तामको अन्य खुशी रे खुशी करने को दिए ना। आमर जो पंच इंद्रियर सुख पाई आम सर्वदा चेष्टित था सब आम निजर स्वार्थ पछरे दौड़ी था। से ठाकुर बारंबार कहते तुम्हें शरीरमुखी होगा जाओ ना शरीर सर्वस्व होगा जाओ ना। जिते आम शरीर सर्वस्व ही पड़ू से शारीरिक सुख पछरे बुलू
एवं सेठी मु कहले मु मो शरीर को बुझे मुझे एक आत्मा ता मु बुझी पारे ना आ केवल संभव हुए ध्यान माध्यम ये ध्यान ही मनुष्य को प्रकृत सत्तार उपस्थिति को अनुभव करे दिए ये सिक्स्थ सेंस टा को जागृत करे दिए जाकि आम स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस आमर जो 6टा कॉन्शियसनेस अच्छी तादिर 5टा कॉन्शियसनेस आम शरीर भितर अच्छी पशुपक्षी मान भितर अच्छी आम देखिपारू भल जिनस टेस्ट करी खाई पारू भल शुंगी पारू शुणी पारू स्पर्श अनुभव करी पारू ये हूँ आमर पंचेंद्रिय आ पशुपक्षी गाई करें कुकुर करें किंतु आम पाखे गोटे सिक्स्थ सेंस अच्छी दैट इज द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जोटा कि साधारणतः अन्य पशु मान पाखे दि जाए से तो मनुष्य को ह्यूमन बीइंग भी कह जाए बीइंग माने तार से कॉन्शियसनेस से बीइंगटा से सत्ताटा जिते गढ़ी उठा को चाहे दैट इज द बिकमिंग ये बीइंग रो रूपटा हूँ बिकमिंग से तो ठाकुर कहले बीइंग एंड बिकमिंग आ बिकमिंग टा धीरे धीरे वृद्धि पाए सो दैट इज द लाइफ एंड ग्रोथ बोली श्री ठाकुर कहते भगवत गीतार कौन जगह अच्छी वर्णना जे मनुष्य पंचभूत पृथ्वी आकाश अग्नि वायु जल ये जो पंचभूत से तो श्री ठाकुर कहते एवरीथिंग इज क्रिएटेड फ्रॉम दिस अर्थ एंड एवरीथिंग विल रिटर्न बैक टू द अर्थ ये पंचभूत दिने लीन हो किंतु ता सहित जो भगवत गीतार वर्णित अच्छी जे 8टी उपादान गढ़ा आम 8टी उपादान गढ़ा से 8 भितर ये जो पंचभूत 5टी ता सहित मन आ बुद्धि बा जोटा को आम कॉन्शियसनेस कहूँ सत्ता कहूँ बा आत्मा बोली कहूँ आ 8 नंबरटा हूँ अहंकार इगो से ठाकुर सत्यानुसरण कहते देह थिबा जाए ये अहंकार जाए नहीं आउ ये भाव थिबा जाए अहंकार मध्य जाए नहीं ये अहंकार शरीर सांगे आसे एवं ये शरीर जिते विलीन हो जाए ये नश्वर शरीर जो विलीन हो जाए धरापृष्ठ से अहंकार निर्लिप्त हो जाए से तो ठाकुर पुणी सत्यानुसरण कहते जे भक्त माने अहमक नुहे पतला अहंयुक्त भक्त बा तेणु ये जो साधु मान पाखे पतला अहं तो भक्त पाखे पतला अहं तो रही से ईश्वर को नहीं अहंकार रहा कथा से ठाकुर कहते ईश्वर ही तुम अहंकार विषय वस्तु हूँ अन्य कौन अहंकार को पर्यवेक्षित करवाटा ठीक नहीं ताहा मोर ज्ञानगारी मोर बाहर अनेक बाहर थाए से जानिले ही सबकि जाणी हुए सी हूँ ज्ञानर अफुरंत भंडार से श्री ठाकुर सत्यानुसरण कहते टू नो द गॉड टू द नो द एवरीथिंग तांको जानिबा माने सबकि कटक जानिबा एवं ठाकुर कहते तुम्हें धर्म को जानवा न जान तुम सत्ताटा को बुझीच तो सत्ता हूँ ब्रह्म ये सत्ता असत निरोधी सत्य ही बोली श्री ठाकुर कहते से असत को निरोध करे किंतु शरीर असतर साथ दिए कहीं से पंच इंद्रियर वशीकरण वशीभूत से थाए आम शारीरिक सुख पाई सबकि कहू मुझे कहूँ मुझे जे अमक कि गोटे मो ना धरिकी मुझे कहूँ किए क्या परिचय दूसरी ये शरीर परिचय सत्ता कर दिए आउ ये सत्ता अस्तित्व बिना सत्तार परिप्रकाश न थाए सत्ता केवल ईश्वरत्व प्राप्ति करे तार जो चरम लक्ष्य ईश्वरत्व प्राप्ति जहाँ ठाकुर आलोचना कहते ईश्वर प्राप्ति ना ईश्वरत्व प्राप्ति ईश्वर प्राप्ति हुए ईश्वरत्व प्राप्ति हुए
ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଭିତରେ ଠାକୁରତ୍ୱକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ এই ଠାକୁରତ୍ୱ ବା ଈଶ୍ୱରତ୍ୱକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ମାନେ ସତ୍ତାକୁ ବୁଝିବା, ତାହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ଆଉ ଆମର ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପାଉ, ସଂସାର ଭିତରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସେ, ସେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ମୂଳତଃ ଆମେ ଧର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁ। ତା ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ଯଦି କିଛି ବି ଥାଏ, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା, ତା ମୂଳତଃ ଏ ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇକି ଥାଏ। ଯାହା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଜଣେ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ପିସ୍, ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ ଆଇକୁ ଯେ ହଟେଇ ଦିଅ, ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ତୁମେ ଅକିଞ୍ଚନ ହୁଅ। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ତୁମେ ଅକିଞ୍ଚନ ହୁଅ। ଆଉ ସେ ଅକିଞ୍ଚନ ହେବାକୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ତୁମର ଯେପରି ଆଉ କିଛି ବି ନଥାଏ। ତୁମର ଅନ୍ତରର ଆକର୍ଷଣକୁ ବ୍ୟାପି ଏଇ ଭିତରେ ଦେଇ ତୁମର ସାତତ୍ୱ କୃତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି। ଉତ୍କ୍ରମଣ ଅନୁବ୍ୟାପନାରେ ଏପରି ଯଦି ନ ହୁଅ, ତେବେ ତୁମର ଧର୍ମ ବି ହେଲାନି, ଆଉ କର୍ମ ବି ହେଲାନି। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଅକିଞ୍ଚନ ହୁଅ, ତାମାନେ ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ସବୁଠୁ ନିଜକୁ ହୀନ ମନେକର, ଛୋଟ ମନେକର, ତାହେଲେ ତୁମେ ସବୁକିଛି ପାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ଏକ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଠାରୁ ବି କିଛି ନୁହଁ। କାରଣ ଏକ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଡିମ୍ବାଣୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସିଥିଲେ ହୟତ ଆମେ ଆଜି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟାକୁ ଠାକୁର ଏକ ଶୁକ୍ରାଣୁରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଯାହା କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ସମର ହେଇଛି, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ କି ରାମାୟଣର ଯୁଦ୍ଧ କୁହନ୍ତୁ କି ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ କି ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ କି ଯେତେ ୱାର୍ଡ ହେବାର ଅଛି ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ, ତା ପଛର ପଟରେ ସେଇ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜିନିଷ, ତାହା ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର। ଯାହା ବୁଦ୍ଧଦେବ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ପିସ୍, ତେବେ ଆଇକୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଲା ପରେ ନିଜର ବୋଲି କିଛି ରଖିବନି। ଆଉ ୱାଣ୍ଟ ମାନେ ଡିଜାୟାରକୁ ଯଦି ଲସ୍ ରିମୁଭ୍ କରିଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ପିସ୍ ଆସିବ। ତ ଡିଜାୟାରଟାକୁ ଲସ୍ କରିବାଟା ସମ୍ଭବ କି? ମୁଁ ସିନା ମୋ ଡିଜାୟାରଟାକୁ ମୁଁ ଲସ୍ କରିଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସଂସାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଯାହା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ, ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିବାର ଭାବ ହେଉଛି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଠାକୁର ତ କହୁଥିଲେ ମୋତେ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ସଂସାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ସଂସାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସଂସାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ରହିଲେ ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ କରିଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ଡିଜାୟାର, ମୁଁ ନିଜର ଡିଜାୟାରକୁ ଲସ୍ ରିମୁଭ୍ କରିଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ଡିଜାୟାର ଅଛି, ମୋ ଝିଅର ଡିଜାୟାର ଅଛି, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଡିଜାୟାର ଅଛି, ମୋ ପରିବାରର ଡିଜାୟାର ଅଛି, ମୋ ସମାଜର ଡିଜାୟାର ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ କେମିତି ରିମୁଭାଲ କରିବି? ସେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସେଦିନ ପଚାରିଥିଲା। ଠାକୁର ସେ ଭକ୍ତକୁ ପଚାରିଲେ କି ହେଲା? ସେ କହିଲା ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ପିସ୍। ଠାକୁର କହିଲେ କି ଚାହେଁ, ତମେ କ'ଣ ଚାହେଁ, କ'ଣ ତମକୁ ଦିଆଗଲେ ତମକୁ ଖୁସି ହେବ? ସେ କହିଲେ 2 ବେଳା ଖାଇବାକୁ ଆଉ ରହିବାକୁ ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ଖୁସି। ଠାକୁର କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେତିକି ଦିଆଯିବ, ତମକୁ 2 ବେଳା ଖାଇବାକୁ ଆଉ ରହିବାକୁ ଘରଟି ଦିଆଯିବ, ପରିବାର ଦିଆଯିବ, ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ। ସେ କହିଲେ ହଁ। ଠାକୁର ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୀରବ ରହିକି ପଚାରିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଜୀବନର କଥା ଉଠିଛି ସେଇଥିରୁ ଆସିଥିଲା। ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମକୁ ଯଦି 2 ବେଳା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ କ'ଣ ତୁମକୁ ଖୁସି ହେଇପାରିବ? ତୁମକୁ ବିବାହ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଦିନ କଳି କରେ ତୁମେ କ'ଣ ଖୁସି ହେଇପାରିବ? ନା। ତୁମ ପରିବାରରେ ଯଦି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କଳି ହୁଏ ତୁମକୁ ଖୁସି ରହିପାରିବ? ତୁମର ପାଖର ପଡ଼ୋଶୀ ଯଦି ତୁମକୁ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗାଳି ଦିଏ, ତାର ମାନେ ଘରର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ତୁମ ଘରକୁ ଫିକି ଦିଏ, ତୁମେ କ'ଣ ଖୁସି ରହିପାରିବ? ଆଉ ତୁମର ଦେଶର
जदि एक विकृत राजा था कि देशर परिस्थिति यदि भल न था तुम कौन खुशी रही पार जहाँ आज अफगानिस्तान अवस्था सबकिछि लोकों पाखे थिले मध्य से शांति रे बंची पारु नांती कहीं राष्ट्र जीवन विघटित तेणु श्री श्री ठाकुर कहले सबकिछि को नहीं ही मनुष्य खुशी पाए तार व्यक्ति जीवन तार पारिवारिक जीवन तार सामाजिक जीवन एवं तार राष्ट्र जीवन सबकिछि को नहीं सबकिछि रे जदि शांति प्रतिष्ठा न हुए सी केवल शांति पाई पारेनी आ ये सबकिछि लड़ई मुख्य मूल कारण हूँ अहंकार से अहंकार पाई दुर्योधन कही उठीला देवी नाई सूचग्रे मेदिनी जहाँ एक विराट महाभारत युद्ध हो गला 25 लाख लोक से भारत वर्ष में 8 कोटी लोक थिले ता 25 लाख लोक निपात हो गले बोधे से तो जति आश्रम श्री श्री ठाकुर से दिन बसी एवं कहते जिते महाभारत युद्ध सरीगला श्रीकृष्ण कौन करुले कहीकि से ठाकुर से तो नीरव रही जाइछन्ति एवं कहउछन्ति ठाकुर जे आग को एमिति मुह हबाकू देवी नाही आग को एमिति मुह हबाकू देवी नाही जति आश्रम भक्त मान से पचार ठाकुर कौन कहले ठाकुर कहते केमती नीरव ही से ठाकुर तापर ताई थिला से दिन ठाकुर उक्ति तेणु ये धरापृष्ठ जेते जेते युद्ध होइछि बा जेते कलह होइछि तार मूल कारण होछि अहंकार समस्त घरे समस्त हृदय आज से दुर्योधन आउ सही रावण अवस्थित हो तार विरुद्ध रे युद्ध करने से ठाकुर ही आसछन्ति आ जो ठाकुर जो कहते टू नो द गॉड इज टू नो द एवरीथिंग मनीष सेतिकी बेले जानी पारे सब किछि जिते तार अहंकार टा पतला हो जाए जिते पर्यंत तार अहंकार घन थाए सेतबे से किछि बुझी पारे ना मध्य आल्बर्ट आइंस्टाइन मध्य सही कथा कहते आल्बर्ट आइंस्टाइन कहते मोर इज द नॉलेज लेस इज द ईगो लेस इज द नॉलेज मोर इज द ईगो आ ठाकुर मध्य सही कथा कहते जदि तुम्हें भल चाह तेरे ज्ञान अभिमान छाड़ समस्त कथा शुण जहाँ तुम हृदय विस्तार साहाय्य करे ताही कर पुणी कहते ज्ञान अभिमान ज्ञान जिते अंतरा आउ कौन रूपु से भली नुहति सत्यानुष्ठान पुणी ठाकुर कहते अहं को जी दूर रख तुम ज्ञानर बा दर्शनर सीमा से विस्तार हम आम से नॉलेजेबल हो पारिबा वास्तविक जो माने अहंकारी से माने कहारी कथा सुनती से निजे कही चलते दे आर गुड स्पीकर दे आर नॉट गुड लिसनर्स तांकर अहंकार तांको सब बड़े कहे कि दे आर मोर नॉलेजेबल नॉलेजियस देन अदर्स पुणी ठाकुर कहते अहंता जो मिले जाए जीव से सर्वगुण संपन्न निर्गुण हुई ये अहंता जो मिले जाए अहंता जो पतला हो जाए से तो सर्वगुण संपन्न निर्गुण हो जाए वास्तविक ये अहंकार पतला हुए किमी अहंकार सबकिछिर मूल हूँ मन आमे दुख सुख जहाँ किसी अनुभव करूँ ताई मन द्वारा ही अनुभव करूँ ये मनर 16टा आस्पेक्ट्स अच्छी बा भाग अच्छी ये मनर जो 16टा आस्पेक्ट अच्छी ये 16टा आस्पेक्ट भितर पंच प्रवृत्ति मध्य तार अंश आमे खाद्यर जो टेस्ट अनुभव करूँ मन द्वारा भल बासुची सेटा ही मन द्वारा शारीरिक सुख जहाँ अनुभव करूँ सेटा मन द्वारा सबकिछि मन द्वारा अनुभव करूँ आउ जो काम क्रोध मोह लोभ मद माश्चर्य जहाँ किसी आम भितर अच्छी समाहित अच्छी ता मध्य आम मन द्वारा ही समाहित होता ये 5 और 6 मिसिक 11 है आउ जो 5टी रहा ता हूँ आमर मेमोरी ये मेमोरी हूँ जेनेटिक आमर जो पूर्व जन्म जन्म आम जेजे जेजेबापा जो कर्मफल गुड़ाक मेमोरी गुड़ाक जेनेटिकली आम सहित ट्रांसफर होगी आसी
प्लस ये जो आत्मा पाखे आत्मा पूर्व जन्म केते थर जन्म नहीं तार जो कार्मिक मेमोरी अच्छी ता मते आमरी ये मन भितर समाहित होइक अच्छी स्टोर होइक अच्छी से तो श्री श्री ठाकुर कहते मुझे आसी मनीषर से स्मृतिवाही चेतना शक्ति को जागृत करदेवाई ये स्मृतिवाही चेतना शक्ति को जो मनीष जागृत हो जाए ता पूर्वजन्म समस्त एक्सपीरियंस जो कम कर सब गुड़ा समय ता भर फुटी उठे से ही नॉलेजेबल हो पार जो मैंने ब्रेन को बेसी खटाती आ ब्रेन भीतर जिते धक्का लगे से ब्रेनटा से एक्टिव हो जाए ये जो 1500 कोटी ब्रेन सेल अच्छी से ब्रेन सेलटा एक्टिव हुए ये नामर कंपन भितर ये नाम हूँ एक स्पंदनात्मक प्रतिच्छवि जार कंपन ये सूक्ष्माति सूक्ष्म ब्रेन सेल को कंपित करी ता भीतर थिबा समस्त जेनेटिक और कार्मिक मेमोरी को उच्छ्वसित कराए ये मन हूँ इट इज द मेमोरी इट इज द साइड ऑफ मेमोरी इट इज स्टोर हाउस ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ दिस लाइफ एंड पास्ट लाइफ ऑल्सो तापर आसे चिंता पाखापाखि 7000 चिंता पर डे आम मन भर आसे तादर 95% थॉट्स आर वर्थलेस आम जहाँ करूँ भिन्न चिंता करूँ 46% 9% थॉट्स आर नॉट ऑन बेसिस ऑफ आवर वर्क आम प्रेयर कला बेले भी प्रेयर कथा चिंता करूँ ना अन्य कथा चिंता करूँ समस्त तेणु ये थॉट को फिक्स करदे दैट इज द मेडिटेशन ये थॉटा जो यूनिफाई हो जाए दैट इज द समाधि ये थॉटा जो यूनिफिकेशन नहीं जाए दैट इज द समाधि तापरे आमर आसे इमोशन हैप्पीनेस आम खुशी हो दैट इज कॉल्ड द इमोशनल क्वोशिएंट आउ तापरे आसे आमर इंटेलिजेंस दैट इज द आईक्यू भी लिखा जाए विज्ञान टर्म रे इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आउ तापरे आसे कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस स्वामी विवेकानंद जो ध्यान करुले किसी समय ध्यान कलापर से शरीर टाक पाइले ही द कॉन्शियस सिक्स्थ सेंस जागृत हो गला जो मनुष्यर सिक्स्थ सेंस जागृत हो जाए ओनली द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस विल बी देयर एंड द फिजिकल कॉन्शियसनेस विल बी नॉट देयर ये पांचटा कॉन्शियसनेस रही आम सब किसी अनुभव करें कि फिजिकाली नहीं स्वामी विवेकानंद खोजुता मो शरीर कौटी अच्छे मो बॉडीटा कुआड़े गला दैट इज द कॉन्शियसनेस दैट इज द स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट जड़े ऋषि 20 वर्ष तपस्या कलापर से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस जागृत होता रामकृष्ण परमहंस को जो 12 वर्ष होता सहित से साक्षात होता रामकृष्ण रामकृष्ण परमहंस को से दिव्य ज्ञान दवाई डाकी एवं जो रामकृष्ण परमहंस शरणापन्न होते से कहले ध्यान करने रामकृष्ण परमहंस ध्यान कले देखले कहले मोर घर कथा ये कथा सब मन पड़ू से गोटे काच बोतलटे पड़ता भांगी दे से काचटा से जो थार्ड आई पाखे काटिदे काटिदे कहले तुम एथर ध्यान कर 5 मिनट भितर से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस आसीगला से तो होचन दिव्य पुरुष श्री ठाकुर पर अवतार होचंती रामकृष्ण परमहंस पूर्व अवतार होचंती रामकृष्ण परमहंस सो दे आर स्पिरिचुअली कॉन्शियस जेतेबेले आमे नाम करूँ नाम और ध्यान नाम मनुष्य को तीक्ष्ण करे आ ध्यान मनुष्य को स्थिर और ग्रहणक्षम कराए ये स्थिर और ग्रहणक्षम करने भितर कौन हुए आम भितर से अहंकार धीरे धीरे निर्लिप्त हो जाए वर्तमान प्रधान आचार्य को जड़े गुरु भाई जा प्रश्न कर दादा मु दीक्षा नेली मोर किसी होनी मो मन भितर बहुत खराब चिंता मो मन भितर को आसूची सुंदर भाव से दिन वर्तमान प्रधान आचार्य बुझे दी था जो मैला कपड़ा नहीं कि सर्फ पकई पानी ढला जाए प्रथम कौन हुए सी कहले फेण गुड़ाक मैला गुड़ाक आगे बाहरी जाए ताई तो हुई जो मनीष नाम करे ध्यान करे ता भीतर समस्त कुचिंता कुप्रवृत्ति धीरे धीरे निर्लिप्त होगा बाहर को आसिया बाहर एवं धीरे धीरे तापर कौन हुए ना सफा पानी बाहर से तो ईश्वर को धरवार ता ही तो मूल उद्देश्य तेणु वास्तविक जन साइकोलोजिस्ट से दिन कहते पचरा वेर इज द माइंड एक्जिस्ट से कहते द माइंड इज एक्जिस्ट नो हेयर बट एवरीवेयर कि ठाकुर को जो से तो परम विज्ञानी
ठाकुर को सही प्रश्न पचार मन कौटी अच्छी ठाकुर कहते सत्तारू प्रकटित होता जो तरंग जहाँ परिवेश परिवेष्टन सहित धक्का खाई जो कंपन सृष्टि करे ता ही तो मन एवं यही मन दे मनुष्य समस्त सुख शांति तारी भीतर दे प्राप्ति करि पारे एवं ये अहंकार ठारू जेतिकी दूर को न जाए ताकू से सुख शांति सेतिकी मिले आउ ये अहंकार ही क्रोधर कारण होता है, ये क्रोध ही दुखर कारण होता है। ठाकुर कहते द गुड केमिस्ट्री ऑफ माइंड इज द हैप्पीनेस एंड बैड केमिस्ट्री ऑफ द साइंस इज द अनहैप्पीनेस। पुणी कहते ऑल द सोरो कम थ्रू द माइंड and you control your mind, then you can get all the happiness. सेतिपाई तो मंत्र तार ताको मंत्र बिल कह जाए आ मंत्र प्रतीक होउछन श्री ठाकुर नाम आ नामी अभिन्न। सेतिपाई आमे शरीर को लेकिन अनेक समय सुख पाऊ, आमे शरीर को लेकिन अनेक समय सुख पाऊ, गर्व अनुभव करूँ, अहंकार आसे मु बहुत सुंदर देखा पुरुष मानक भी नारी मानक भी होता है। कि ठाकुर कहते जदि सुंदर होगा को इच्छा थाए तेरे विस्तार मध्य सुंदर देख, किंतु सौंदर्य बा सार्थकता को ठाकुर कौन भाव को मूल्यांकन आकलन करिसेंती। ठाकुर कहते एकानुरक्ति तीव्रता और क्रमागति रे ही जीवनर सौंदर्य और सार्थकता। जीवनर सौंदर्य मनुष्य जीवनर सौंदर्य तार एकानुरक्ति तीव्रता और क्रमागति रे ही थाए। तो मनुष्यर विभिन्न प्रकार मन थाए, माने प्रधानाचार्य देवी कहते गॉड्स माइंड, इंटेलिजेंट माइंड, नॉर्मल माइंड, किंतु वास्तविक 5 प्रकार माइंड थाए। विक्षिप्त, क्षिप्त, मूढ़ आउ एकाग्र, निरुद्ध। निरुद्ध माने समाधि स्थित माइंड, एकाग्र माने कंसंट्रेटेड माइंड। तेणु श्री श्री ठाकुर से जो भावधारा ठाकुर कहते अहंकार ही आसक्ति आसे। ये आसक्तिटा कौन देखो तो प्रेमर विभिन्न संज्ञा अच्छे। मु मो झील को स्नेह करे, मु मो स्त्री को प्रेम करे, मु मोर बापा माँ को भक्ति करे। ये भक्ति होची सेवा सहित प्रेम होची भक्ति। मु ईश्वर को भक्ति करे आ भक्ति करिवार माने होची मु जेता सेवा देई ताको प्रेम करे, ताही तो भक्ति। 4 प्रकार भक्त थांती, आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। 4 प्रकार भक्त थांती, किंतु आमे साधारणतः आमे को कैटेगरी आमे निजको पचारे बुझी पारिबा। एवं ये आसक्ति आमे पिला मानकु स्नेह करू, ये आसक्ति होची लव प्लस सेल्फ इंटरेस्ट, आत्मकेन्द्रिक प्रेम, आत्मस्वार्थ प्रणोदित प्रेम, ता होची आसक्ति। से ठाकुर सत्यानुसार कहते अहंकार ही आसक्ति आसे। मुझे शरीर सर्वस्वी बंचे, शरीर पर आउ गोटे शरीर आवश्यक पड़े, से मु मो स्त्री की भल पाए, मो पिला को भल पाए, मो बंधु को भाई की भल पाए। सो से शारीरिक बंधन आ प्रेम ता आसक्ति ही थाए। आसक्ति अहंकार आसक्ति आसे, आसक्ति अज्ञानता आसे, और अज्ञानता ही दुख। आ स्वार्थबुद्धिर आत्मतुष्टिर अभिप्राय ही लोभ होता है। आ लोभरु आसक्ति आसे, जे निर्लोभ से अनासक्त। ठाकुर भाषा ये आंतरिक दीनता परी, आंतरिक दीनता परी अहंकार को जबत करिबार उपाय बोधे आ किछि नाही। अंतर भितर आमे बहुत भल कथा कही पार, किंतु आम अंतर भितर दीनता था। आम हृदय आम निजक छोट भावना, आम मने मने निजक बड़ भाव कहू, बरं आम मो ना कि जानी मो कि मन मन अहंकार था।
ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇଟାକୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ପରମ ଭକ୍ତ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ, ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ଆଉ କିଶୋରୀ ମୋହନ। ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ଦିନ ସଙ୍ଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲିନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସାର୍, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରୁ ସେଦିନ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରି ଆସିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ସେଦିନ ଅନନ୍ତ ମହାରାଜ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ସେଦିନ। ତେଣୁ ଏ ଅନ୍ତରରେ ଦୀନତା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିଛି ଆମର ଅହଙ୍କାରକୁ ଆମେ କେବେ ଜବତ କରିପାରିବାନି। ଆଉ ଅନ୍ତରରେ ଦୀନତା ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରପର ଭାବରେ କରିବା। এই ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ଚଳନ ଭିତରେ ଦେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଧୀରେ 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 ନିର୍ଲିପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ଯେତେ ଅହଙ୍କାରୀ ସେ ସେତେ ଦୁଃଖୀ। ଆଉ ଆମେ ଦୁନିଆରେ ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଅନାନ୍ତୁ, ଆପଣ କାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? କେଉଁ ଲୋକଟା ସମାଜରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରିୟ? ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହଉ ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ନ ହଉ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକଟାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଦେଖିବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିକି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିରଙ୍କାରୀ ଥିବ। ଏ ନିରଙ୍କାରୀ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଦୁନିଆରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରିଛେ, ଆମ ବସ୍ ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ଦେଉଛି ଆମେ ହୁଣ୍ଟୁ କହୁନୁ, ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ମୁହାଁଣି କରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପଦେ କହିଦେଉଛି ଆମେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛୁ ତାପରେ। ପୁଅ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି ଆମେ ଦୁଇ ଥାପଡ଼ା ଚଢ଼େଇ ଦେଉଛୁ ତାପରେ। ଇଏ ଆମର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା। ଅହଙ୍କାର ହେଉଛି ମାନସିକ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡିଜିଅର୍ଡର। এই ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ଆମେ କେବେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବାନି। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟତର ହେବାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଅହଙ୍କାର କେବଳ ଅହଙ୍କାରୀକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏ ଅହଙ୍କାରର ବଶ ନେଇକି ଆମେ କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆମ ଭିତରେ ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଭିତର ସେ ଅହଙ୍କାରକୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ହିଁ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଆଲୋଚନାକୁ ବଢ଼ଉନି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାକାର, ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାମୀ, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାମ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଚରଣରେ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ବିଧାନ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଠି ରଖୁଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ଦିলীପ ଦାସ ଜୟଗୁରୁ, କୁମୁଦ ଦାସ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଦାଦାଙ୍କ ଯାଜନ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର, ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସରଳ ଭାଷାରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବାଦର୍ଶ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସମୟ ସୀମିତ, ଦାଦାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରିନଥିବାରୁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ଦାଦା ତ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ତଥାପି ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯାଜନ ତୋଳି ଧରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାପୁଷ୍ଟ ଯାଜନ। ଆପଣଙ୍କ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ସପରିବାରର ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଇଷ୍ଟପୁର ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦମୂଳରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଛି ତଥା ଆତ୍ମଜୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଦା, ଜୟଗୁରୁ।